सो वेलकम टू पाजी क्लासेस फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एक कंपोनेंट है विवाह मैरिज, उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देखा था। सो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, फैमिली। सो फैमिली को हम हिंदी में बोलते हैं परिवार। ठीक है, तो परिवार है क्या? एक्चुअली परिवार एक है ना, समाज का। परिवार समाज का क्या है? प्राथमिक इकाई है। हम बोल सकते हैं प्राइमरी यूनिट है। किसका? सोसाइटी का। बहुत सारे फैमिली मिलके सोसाइटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसी से हम अपनी जो सामाजिक मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं। और परिवार का परंपरागत जो कानूनी आधार है वो होता है विवाह। तो हम विवाह के बारे में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, और विवाह के द्वारा ही परिवार का निर्माण होता है। ठीक, तो ये तो हो गया कि परिवार क्या है। और अगर देखिए, मैंने यहाँ एक डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि जनजाति परिवार के से आप क्या समझते हैं, और जनजाति परिवारों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो अगर हम देखें तो जनजाति परिवारों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रकार है ये है संख्या के आधार पे। ठीक, संख्या के आधार पे मतलब क्या हुआ कि हो सकता है 3 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 5 मेंबर हो, या फिर एक फैमिली है ना, और इनके जो पेरेंट्स हो गए, देन ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब साथ में रहते हों। सो हम ये बोलिए कि सदस्यों की संख्या के आधार पर हम देखें तो मुख्यतः परिवार को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मूल या केंद्रीय परिवार, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियर फैमिली, जो आज के समय में जो एक्चुअली जो हस्बैंड वाइफ एंड उनके साथ जो उनके चिल्ड्रंस जो बाहर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, जो बेसिकली रहना पसंद करते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। ठीक है, संयुक्त परिवार जो अगर हम देखें पुराने समय में बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। ठीक है, और एक हो गया विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में क्या होता है? विस्तृत परिवार आप ये समझिए कि विस्तृत परिवार के अंतर्गत वो परिवार आते हैं, जैसे कि आप लेट्स इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए कि एक पेरेंट्स हैं, है ना, जिनका नाम हम ले लेते हैं मोहन। मोहन के 3 बेटे हैं, राम, श्याम, घनश्याम। ठीक, अब हुआ क्या कि राम रहता है रायपुर में, घनश्याम रहता है बिलासपुर में, और श्याम रहता है बिलासपुर में, घनश्याम रहता है कोरबा में। ठीक, तीनों का जॉब है, तो तीनों जॉब तो कर रहे हैं अलग अलग, पर साल में 1 या 2 बार जब उनको छुट्टी मिलती है, या फिर यूँ समझिए दिवाली में ये तीनों आते हैं घर। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? मोहन भी हो गए उनके पिताजी, साथ में राम भी हो गए, श्याम जी भी हो गए, एवं घनश्याम। सब फैमिली एक साथ रहती है किसी एक ओकेशन पे। तो आप इसको ऐसे समझिए कि फैमिली जब फैमिली अलग अलग रहती है, ठीक है, कमाने के नाम से या जॉब के नाम से किसी और चीज़ों के कारण अलग रहती है, परंतु उनमें अभी विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, वो मूलतः एक परिवार का ही हिस्से हैं। उनका जो हेड ऑफ यूनिट है, हेड ऑफ फैमिली है, कोई एक मैन है। तो ऐसे परिवार को हम बोलते हैं विस्तृत परिवार। ठीक है, तो ये हो गया संख्या के आधार पे। ठीक है, अब हम आगे देखें तो विवाह के स्वरूप के आधार पे। ठीक है, और हम इसको और क्लासीफाई करें तो पारिवारिक सत्ता के आधार पे और वंश के आधार पे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विवाह के स्वरूप के आधार पे क्या होता है। ठीक है, तो विवाह के स्वरूप के आधार पर देखें तो हम एक विवाही परिवार। ठीक है, तो एक विवाह के फलस्वरूप जो परिवार बनता है, ठीक, जैसे जो मोस्ट कॉमन चीज़ें इंडियन सोसाइटी में, ठीक है,
हस्बैंड रहते हैं, वाइफ रहते हैं, इवन इनका एक सन हो गया या डॉटर हो गई, तो ये एक फैमिली बन गई। ठीक, ये हो गया एक विवाहित परिवार। ठीक, अब दूसरा है बहुविवाहित परिवार। ठीक है, तो बहुविवाहित परिवार में क्या होगा? ठीक, या तो होगा बहुपति या बहुपत्नी। तो एक आदमी जब दो औरत से विवाह करता है एवं दोनों औरत से जो बच्चे होते हैं वो साथ में इंक्लूड करके, तो ऐसे परिवार जो बनेगा वो हो जाएगा बहुविवाही परिवार। तीसरा हो गया समान रुधिर विवाह परिवार। ठीक है, तो अगर ममेरे फुफेरे विवाह जो होते हैं ना, ममेरे फुफेरे विवाह से जो परिवार बनता है, ठीक है, वो आता है इसमें समान रुधिर विवाह परिवार। ठीक है, इसमें रुधिर दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो ब्लड रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं पारिवारिक सत्ता के आधार पे। तो पारिवारिक सत्ता के आधार पे देखें तो पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, अगर पितृसत्तात्मक परिवार की बात करें, ठीक है, तो जब परिवार की जो सत्ता है ना वो पिता के आधार पे सुनिश्चित हो। ठीक है, तो ऐसे परिवार को हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब विवाह होता है ना तो वधु वधु जो है वो अपने हस्बैंड के यहाँ या यूँ कहने अपने ससुर के यहाँ आती है और रहती है। और तो इसी का जस्ट उल्टा मातृसत्तात्मक परिवार होगा। मतलब क्या हुआ, शादी हुआ, उसके बाद जो वर है इसका विदाई होगा, हमने पढ़ा था विवाह में भी। ठीक है, वर का विदाई होगा और ये वधु के यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ऐसे परिवार, ऐसे विवाह से जो परिवार बनेगा वो होगा मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वंश के आधार पे। अगर हम वंश के आधार पे बात करें तो पितृवंशी परिवार और मातृवंशी परिवार। ठीक है, तो पितृवंशी परिवार क्या है? बेसिकली जब बच्चों के वंश का नाम पिता के आधार पर सुनिश्चित हो तो हम पितृवंशी परिवार बोलेंगे। ठीक है, और मातृवंशी परिवार क्या होगा? तो बच्चों का वंश का नाम माता के आधार पर आधारित हो तो हम इसे मातृवंशी परिवार कहेंगे। तो अगर देखिए समझ में नहीं आ रहा तो होता क्या है कि जब शादी होता है तो आप भी देखेंगे जो पापा, जो पिताजी का नाम रहता है ना, जो सरनेम आता है बच्चों में वो अक्सर उनका ही आता है। तो ऐसे परिवार को क्या बोलेंगे? पितृवंशी परिवार। कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं, कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं वो अपने जो माता हैं, मम्मी जी हैं, ठीक है, तो उनसे उनका सरनेम लिखते हैं। ठीक है, और ये ऐसे फैमिली आपको अक्सर ट्राइब्स में ही मिलेंगे मोस्टली। तो उन परिवार को हम क्या बोलेंगे? मातृवंशी परिवार। ठीक है, तो ये हो गया परिवार का बेसिक क्लासिफिकेशन। तो जो ये टॉपिक है फ्रेंड्स, ये मेनली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इस चीज़ को उस हिसाब से कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया परिवार। अब जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा गोत्र। तो हम गोत्र भी देख लेते हैं। ठीक है, तो